नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। आज शाम से कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा और इस कोरोना कर्फ्यू को पार्षद तान्या पंडो किस तरह से देखते हैं, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तान्या जी। जिस तरह से लॉकडाउन माफ़ करिएगा कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है, वो आज शाम से रियासी में भी बाकी 11 डिस्ट्रिक्ट जो जिसमें रियासी भी शामिल है 7 बजे से लागू हो जाएगा और सोमवार 7 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? क्या हालात इतने चिंताजनक हो गए थे कि इस तरह का फैसला सरकार को लेना पड़ा, या फिर आपको लगता है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी? थैंक यू। पहले तो मुझे आपने यहाँ पे अपने न्यूज़ पोर्टल में इनवाइट करने के लिए। अंचित जी, ये कोरोना को लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। आज का भी टाइम है, मैं सुबह भी आपके चैनल पे लाइव देख रही थी। तहसीलदार की टीम, नायब तहसीलदार लोगों को मास्क पे चलान कर रहे थे। ये सेकंड वेव चल रही है कोरोना की। आज का ये टाइम है, अभी 24 घंटे में 3600 प्लस डेथ हुई है इंडिया में। काफ़ी चिंताजनक और विचलित करने वाली आ रही है। और 4.25 लाख केसेस अब तक इंडिया में आ चुके हैं। रिकॉर्ड केसेस, ये रिकॉर्ड हाईएस्ट पीक पे कोरोना जा रहा है। और आज का भी वो समय है जब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम या कोई भी ऑफिसर आके गली गली जाके बाजार जाके लोगों को मास्क पे चलान कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं केयरलेसनेस है लोगों की। कि अगर ये इतना समय है, लोगों को खुद सतर्क होना चाहिए कि उनको क्या करना है क्या नहीं है। कोई भी सरकार है, चाहे वो भाजपा ले लो, क्या मैं एक कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं दे रही, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बोल लो, एक काउंसलर बोल लो, मैं उसके तहत पे ये बात बोल रही हूँ। अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो वो कोई भी सरकार हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो हमारी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते। तो जहाँ तक आपने पूछा कोरोना कर्फ्यू का, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ज़रूरी था, क्योंकि जान है तो जहान है। उन परिवारों से पूछो, उन वीडियोस को देखो, उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करो जिसके घर का परिवार का बंदा इससे इन्फेक्ट हुआ है। मैं अपनी बात करूं, मेरी फैमिली के हम 2 लोग फर्स्ट वेव में पॉजिटिव हुए थे। वो एक ऐसा टाइम था, टोटल स्ट्रेस, कोई पता नहीं नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर तब लोग अपनी फैमिली को देख के नहीं सुधर रहे, दूसरों लोगों को देख के नहीं सुधर रहे, एक सतर्क जो होना चाहिए लोगों को, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर वो नहीं करेंगे तो लॉकडाउन तो होगा ही। यहाँ जो कर्फ्यू एक नाम दिया गया है वो तो वो होगा ही। तो कोरोना वैक्सीन भी अब 18 से 45 आयु वर्ग के बीच में शुरू हो गई है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और 1 तारीख से वो लगना भी शुरू हो जाएगी। तो उसे किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि जो वैक्सीन है सबसे बड़ा हथियार और कोरोना को ख़त्म वो पूरी तरीके से कर पाएगी, या फिर अभी भी वैक्सीन लगने के बाद भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं जिनको वैक्सीन लगी? देखिए, सबसे पहली बात है, मैं वही आपसे चीज़ बोलूँगी जिसके बारे में मुझे जानकारी है, या जो चीज़ें मैंने इंटरनेट से पढ़ी हैं, या जो आर्टिकल्स डॉक्टर्स दे रहे हैं, चाहे वो एम्स के हों या कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हों, वो दे रहे हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। वैक्सीनेशन नो डाउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन का क्या काम है? हमको जब फर्स्ट डोज लगती है वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, बट एट द वेरी फर्स्ट, जितना मैंने पढ़ा है, एट द वेरी इनिशियल स्टेज वो क्या करती है, पहले डिक्रीज करती है इम्यूनिटी, क्योंकि उसने नई से दोबारा से एंटीबॉडीज़ बनानी होती हैं। तो जो आपका सवाल था कि वैक्सीन के दौरान या इन बिटवीन या उसके बाद भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, एक वर्ड मैं बोलना चाहूँगी, विंडो पीरियड एक होता है। ये मैं अगर जो ये सुन रहे हैं, जिनको मेरी बात समझ आ रही है या अच्छी लग रही है या नहीं भी अच्छी लग रही, मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि विंडो पीरियड के बारे में ज़रूर पढ़ें कि विंडो पीरियड है क्या। आपकी फर्स्ट डोज के बाद जब वैक्सीनेशन लगती है, आपकी फर्स्ट डोज के बाद जब आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है, हम लोग सोचते हैं कि जी हमको एक टीका लग गया, अब हम सही हैं, बाहर निकल जाते हैं। और कुछ लोग तो कई जगह पे एंट्री भी मांगते हैं कि हमें तो फर्स्ट डोज लग गया है, हमें तो जाने दिया जाए। ये कोई बड़ी शान वाली बात नहीं है कि फर्स्ट डोज लग गया। वो एक ऐसा क्रूशियल टाइम होता है, एक ऐसा विंडो पीरियड होता है जब आपकी इम्यूनिटी एकदम डाउन हो जाती है। क्यों हमको बुखार आते हैं, क्यों हमारी बॉडी एक होती है, हेडेक होती है। मैंने फर्स्ट डोज लगवाई थी, मेरे को खुद फीवर हुआ था, आर्म हैवी थी, स्मेल का थोड़ा इशू आया था। दैट इज, तब मैंने ये सारी रिसर्च की थी क्यों हो रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द विंडो पीरियड की हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। जब सेकेंड डोज लगती है उसके कम से कम 15 या 20 दिन के बाद हमारी इम्यूनिटी
100 से 200% इंक्रीज हो जाती है। तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाँ, हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है और हम सेफ हैं। बट इन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डोज हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। तो उस पीरियड में अगर हम लापरवाही बरतेंगे, ये मास्क यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, डिक्रीज ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे, कहीं भी खुलेआम या किसी चीज़ को टच करके अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे, तो हाँ, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोरोना इन्फेक्ट हो सकता है। तो एक डॉक्टर का वीडियो हम देख रहे थे, या फिर काफ़ी लोग भी बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि कोरोना तो हो सकता है, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ बनी होंगी वो कोरोना से जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो ऐसे में जो जान का थ्रेट होता है, जो डेथ का थ्रेट होता है, वो कहीं ना कहीं उससे बचा जा सकता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो गई है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल हम लोग जैसे भी हैं, हमको कोई भी वायरल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी वैसी मेडिसिन लेंगे या कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स लेंगे जिससे हमको थोड़ा रिलीफ आना शुरू हो जाता है। तो ये जो वैक्सीन है, या कोविशील्ड कह लो या कोवैक्सीन कह लो, इसके लगने के बाद हमारी इम्यूनिटी ज़रूर इंक्रीज़ होती है, बट एक पीरियड ख़त्म होने के बाद। और ये हाँ, कि अगर किसी को उसके बाद इन्फेक्ट भी होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग या जितना मैंने पढ़ा है या जितने एक्सपर्ट से मैंने बात की है, हाँ, हमको रिस्क थोड़ा कम होता है। तो मैं एक आपके पोर्टल के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट ज़रूर कहूँगी कि अब 18 to 45 ईयर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारी सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बोला है कि लगवाओ। अब और क्या करें? तो मैं यही लोगों को आपके पोर्टल के जरिए रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि प्लीज़ बाहर निकलिए, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, वैक्सीन करवाइए अपना, और अपने आप को और अपने फैमिली वालों को ज़रूर प्रोटेक्ट करें। कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, शादियों का सीज़न भी है, समारोह होंगे लगातार, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं चिंताएं सता रही हैं जिनके घरों में शादियां हैं। हालांकि 50 की गैदरिंग अब की गई है, पहले जो गैदरिंग थी आउटडोर में 100 की थी। लेकिन जिन लोगों को ज़रूरी शादियों में पहुंचना है, जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए क्या पासेस की व्यवस्था की गई है? ऐसा कुछ बातचीत आपकी जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, क्योंकि आदेश में हमने देखा कि इस तरह का कोई भी जिक्र जो है वो नहीं किया गया, इससे पहले जो जिक्र है वो किया गया था। तो क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है या आगे कुछ बातचीत करेंगे ताकि वो लोग जो रिश्तेदार हैं वो भी शादी समारोह में शामिल हो सकें और तमाम नियमों का पालन करते हुए? देखिए, जैसे कि गाइडलाइन थी कि फ्यूनरल में किसी की डेथ हो रही है या अंतिम संस्कार हो रहा है, उसमें 20 लोग, और शादी में अगर कोई बिल्डिंग के अंदर हो रहा है तो 50 लोग, ओपन में है तो 100। ये कल सुबह ऑर्डर आया था आफ्टरनून में, लेकिन उसके बाद शाम को जो आदेश नया आया हुआ है कोरोना कर्फ्यू, उसमें जो आउटडोर या इंडोर, उसमें 50 की गैदरिंग। मैं ये बोलने ही वाली थी कि नेक्स्ट में ये 50 कर दिया गया है। देखो, बेसिक सी चीज़ है, मानने वाली है, ये आप लोगों को मतलब सही लगे नहीं लगे, पर मेरा मानना है किसी की जब मौत होती है तो 20 से ज़्यादा दुखी नहीं होते, और जब किसी की खुशी होती है तो 50 से ज़्यादा लोग खुश भी नहीं होते। वो सिर्फ एक समाज की एक आप रिचुअल कह लो, एक आप दिखाने के लिए कह लो कि हाँ जी, हमने ये बर्तन देने जाना है या हमने ये शगुन देने जाना है, तो जा रहे हैं। इन चीज़ों को रोकना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए। इतनी गैदरिंग होगी, जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, मेरे को तो लगता है कि मेन स्प्रेडर्स वो हैं। कहीं ना कहीं जिनको कोई सिम्टम है, फीवर है, कफ है, कोल्ड है, बॉडी एक है, किसी को इनिशियल स्टेज पे कोई सिम्टम हो रहा है, तो वो लोग आइसोलेट भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग नहीं आइसोलेट हो रहे, पर जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको कुछ नहीं हो रहा, वो बेसिक स्प्रेडर्स हैं। अब मैं हूँ, अगर मेरे को कोई सिम्टम नहीं है और टेस्ट करवाती हूँ तो पॉजिटिव आती हूँ, तो मैं एक बेसिक स्प्रेड का कारण बन सकती हूँ। तो इन गैदरिंग्स जहाँ पे ज़्यादा होंगी, तो मुझे लगता है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे। तो अपना बचाव आपके खुद के हाथ है। तो इट इज़ इंडीड अ गुड डिसीजन कि फ्यूनरल में 20, किसी की डेथ हो रही है 20, और मैरिजेस में 50 से ज़्यादा नहीं अलाउ होने चाहिए। जहाँ तक पासेस की बात की है, मेरी पर्सनल या हमारी कमेटी की, काउंसिल की अभी तक कोई ऐसे पासेस की बात हुई नहीं है। पासेस की बात जहाँ तक आपने कहा कि हम करेंगे, वो तभी मेरे को लगता है होनी चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या जैसे ई पासेस बनना शुरू हुए थे, हमको याद था हमारी पुरानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी या जो डीसी थे, उन्होंने ऐसे ई पासेस का किया था। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मूवमेंट आप 2 तरीके की हो सकती है, ईदर बाय चॉइस और बाय नेसेसिटी। तो यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, तो बाहर निकलें, अदरवाइज नहीं। और
हमारी सरकार है, जो भारत सरकार है, उन्होंने अब ये भी किया है कि जो 5 किलो का मुफ्त का राशन मई और जून के महीने में करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मैं गरीब नहीं कहूँगी, मैं मिडिल क्लास नहीं करूँगी, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कर्फ्यू होगा या फिर काम धंधे बंद होंगे तो जरूरतमंद काफी हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ज़रूरतमंद लोगों को पिछली बार भी फर्स्ट वेव में भी राशन मिला था। मैं एज अ काउंसलर, मैंने अपने वार्ड में भी मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा परिवार रहा होगा या ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसके घर में राशन नहीं था। लास्ट में जब पीक नीचे हुआ था इसका, कोरोना का जो ग्राफ था, तो लोगों ने ये तक कहना शुरू किया था हमारे पास बहुत राशन है, सफिशिएंट राशन है। तो जो ये कर्फ्यू है, इंडीड इट इज़ अ गुड स्टेप। राशन ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री कह लो या एक्स्ट्रा कह लो या ज़रूरतमंदों के लिए कह लो, जो सरकार दे रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक लोगों को राहत होगी। जी, तो आपने कहा कि हमारी सरकार ने, जब आपने सरकार की बात की है तो सवाल ये भी आपसे करूंगा, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं जनता की और भाजपा की टिकट पर आप काउंसलर का जो चुनाव है वो जीती हैं। हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में किस तरह से चुनाव हुआ और बड़ी बड़ी रैली की गई, और वो रैलीज प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर उसमें शामिल थे, जो लगातार लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी कह रहे थे, ये नारा दिया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन होता हुआ। तो क्या इस पे आप स्टैंड लेंगे, अपनी सरकार के खिलाफ बोलेंगे? मैं जो चीज़ गलत है, बाकी पार्टियों ने भी ऐसा ही किया, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। रैलीज किसी भी पार्टी की हो, ये लापरवाही मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों की ही थी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात कर लो, कहीं की बात कर लो, अगर ऐसी चीज़ हुई है तो ये गलत है। तो गलत को गलत कहने में मुझे नहीं लगता कि पार्टी वाले मुझे बोलेंगे जी आपने क्यों ऐसा बोल दिया। जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो क्या संदेश रहेगा एसओपीज़ को लेकर या वैक्सीन को लेकर? इसके साथ ही क्या देखते हैं आपकी, जब वैक्सीन तमाम लोगों को लग जाएगी तो उसके बाद क्या इस कोरोना का अंत होते आप देख रहे हैं? क्या चेन ये टूटती हुई आपको लगता है कि जल्द आने वाले कुछ महीनों में ये जो चेन है वैक्सीन तमाम लोगों को लगने के बाद टूटेगी? ये ना मेरे को लगता है कि किसी सरकार या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में या आपके हाथ में, या जो ये लोग मेरे को सुन रहे हैं आपके पोर्टल के थ्रू, ये उनके हाथ में है कि आपको कैसे करना है। वैक्सीनेशन बिना किसी शक के हमको हेल्प ज़रूर करेगी, बट उसके बावजूद भी जो बेसिक हमको केयर या बेसिक स्टेप लेने हैं वो हमको खुद लेने हैं। पिछली बार भी हमने देखा था ग्राफ बहुत ऊपर गया था कोरोना का, जब फर्स्ट वेव थी, लोगों ने यही चलान कटे, कुछ हुआ, डेथ्स हुई, केसेस आए, रिकवरी हुई। बहुत अच्छी बात है, हमारे हिंदुस्तान में रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, बट ऑन द अदर हैंड डेथ्स भी हो रही हैं। वो उन लोगों को पता है जिनके परिवार का एक व्यक्ति चला गया है, या और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जिसके परिवार का जो भी लॉस हुआ है। तो मैं यही बोलूँगी कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमको खुद ही करनी है। जिनके जैसे ये जो सेकेंड वेव है, मैंने सुनने में ये आया है कि ये यंगस्टर्स को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रही है, ये बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रही है। तो जो मदर्स या जो रिस्पॉन्सिबल मैं बोलूँ पेरेंट हमको इस पोर्टल के थ्रू देख रहा है, मैं अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप उनको दिन में, ये एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, करना ना करना आपके हाथ में है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, उनको अगर आप फीड कर रहे हो, मिल्क दे रहे हो, तो मिल्क में ज़रूर टर्मरिक डालो, हल्दी, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और ये आयुर्वेदिक या आप साइंस ले लो, फार्मा वाले ले लो, किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर लो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हल्दी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तो बच्चों को खासकर ध्यान रखें। बच्चे, मैंने देखा यहाँ गली है, यहाँ बैट बॉल खेल रहे होते हैं, एक के घर जा रहे हैं, दूसरे के घर जा रहे हैं, वो थोड़ा कम करें। ट्यूशन्स बंद करें, सबसे पहली बात, ट्यूशन्स बंद करें। बहुत सारे, मेरा खुद का बच्चा ट्यूशन जाता था पढ़ने, पर जैसे ही पेंडेमिक बहुत ज़्यादा राइज हुआ तो मैंने खुद एज अ रिस्पॉन्सिबल मदर मैंने उसकी ये जो होम ट्यूशन्स थी वो बंद की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, इन चीज़ों का सेवन करना शुरू करें। बी कॉम्प्लेक्स हो गया, जो बेसिक मेडिसिन हैं ये करें। तो मुझे नहीं लगता कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बस ये आपके हाथ में है। अगर कोरोना कर्फ्यू लंबा जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिम्मेवारी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा था पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी सारी मुश्किलात लोगों को पेश आई थी। हालांकि अब कोरोना कर्फ्यू में उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई हैं, तो क्या आप तैयार हैं अगर कहीं लोगों को ज़रूरत पड़ती है? खासकर आपके वार्ड की बात करेंगे, यहाँ से लोगों ने आपको जताया है, वार्ड नंबर 5 रियासी से, तो तमाम लोगों की मदद करने के लिए आप तैयार?
हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वेव में भी जितना मेरे से हो पाया, मेरी अपनी हेल्थ इश्यूज को देख के या फैमिली देख के तब भी हेल्प की है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी हम किसी भी जगह से पीछे होंगे। जो हमको सरकार बोलेगी, जो ऊपर से गाइडलाइंस आएंगी, चाहे वो राशन बांटने की हो, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की हो, सैनिटाइजर्स की हो, जो कंटेनमेंट जोन्स भी बनेंगे वहाँ पे भी। और अपनी वार्ड की बात करूँ, जब से ये वेव स्टार्ट हुई है, मुझे नहीं लगता कि किसी और वार्ड में मैं किसी की बुराई नहीं कर रही या अपनी बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइक नहीं कर रही, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के नाते मैं अपनी वार्ड में अभी तक 2 बार सैनिटाइजेशन करवा चुकी हूँ। हाँ, तो किसी भी तरीके की किसी को मदद होगी तो वो मैं नहीं पीछे हटूंगी। शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि इम्यून जो है वो स्ट्रांग हो सके। एंटीबॉडीज़ वैक्सीन जरूर लगाएं ताकि एंटीबॉडीज़ बन सकें और कोरोना से जो है वो ज़्यादा नुकसान बॉडी को ना हो। तो तमाम बातें इन्होंने कही हैं। आप तमाम लोग जो हैं वो वैक्सीन जरूर लगाएं। cowin.gov.in में जाकर रजिस्ट्रेशन 18 से 45 आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो यूथ हैं, वो वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और समय आने पर अपनी वैक्सीन जो है वो लगा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल जो सुबह ऑर्डर आया था, आदेश आया था, उसमें ये कहा गया था कि शादियों के लिए जो इंडोर में 50 की गैदरिंग रखी गई है और जो आउटडोर्स में फंक्शन होंगे उनके लिए 100 लोग उनमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन शाम को जो आदेश आया कोरोना कर्फ्यू का, उसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि 50 लोग ही, चाहे वो इंडोर कोई फंक्शन हो रहा है चाहे आउटडोर हो रहा है, 50 लोग ही उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो आज शाम 7 बजे से शुरू हो रहा है और सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा, उस दौरान जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 50% कैपेसिटी के साथ चलता रहेगा। पहले भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है 50% कैपेसिटी के साथ अलो किया गया था और कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी चलता रहेगा। इसके साथ ही जो असेंशियल चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं या एक्टिविटीज़ हैं, वो हो सकती हैं। लोग ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए सब्जी मंडीज़ जो हैं, फ्रूट मंडीज़ जो हैं, होलसेलर्स जो हैं, वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं और लोग जो ज़रूरी सामान के लिए मूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।